देखिए ऐसा कोई एक इक्वेशन है जिसमें मान लो कि हम कहेंगे कि 3x² प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दिस इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई, दिस इज एन इक्वेशन x का कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए ही सेटिस्फाई करेगा। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 3x minus 6 is equal to 0. This is another equation. 4x cube plus 3x square plus 7x minus 9 is equal to 0. This is another equation. ऐसा सब इक्वेशन को सब देखने में इक्वेशन है, मतलब they will be valid, LHS will be equal to RHS for some particular values of x. जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए x का जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सब इक्वेशन वैलिड होते हैं उस वैल्यूज को कहते हैं उस इक्वेशन का रूट ऑफ द इक्वेशन ROOT, रूट ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जांपल क्या x का वैल्यू 1 डालेंगे तो ये इक्वेशन वैलिड होगा क्या? देखो तो 3 - 6 इज नॉट 0, तो ये वैलिड नहीं है। वैलिड कब है ये इक्वेशन, कब वैलिड है? हम कहेंगे ये इक्वेशन 3x - 6 इज इक्वल टू 0, तो x कितना हो गया? इट इज इधर ले आओ 6 और x हो गया 2। हाँ, x इक्वल टू 2 के लिए वैलिड है, 2 डालो इसमें तो 6 - 6 इज 0। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है उसका रूट क्या है? x इक्वल टू 2। दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस इक्वेशन इज वैलिड। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन है, इसमें देखो x का पावर कितना है? 1 है, आसानी से सॉल्व कर दिए। अगर इक्वेशन ऐसा होता तो सॉल्व कैसे करेंगे? दिस इज कॉल्ड ए क्यूबिक ऑर्डर इक्वेशन। x का पावर कितना है? 3। x का पावर 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। एक चीज याद रखो कि x का हाईएस्ट पावर, इसमें x³ भी है, x² भी है, x भी है, जो हाईएस्ट पावर है उतना तो वैल्यू मिलेगा उसका सॉल्यूशन में। इसका हाईएस्ट पावर कितना था? 1, तो एक ही सॉल्यूशन मिला, मतलब ओनली फॉर वन वैल्यू दिस इक्वेशन विल बी वैलिड। दिस इक्वेशन विल बी वैलिड for 3 values. Are you getting how many solutions it has? 3 values. अगर मैं कहूंगा कि इसमें और कुछ जोड़ देता हूं 5x⁴, ये इक्वेशन का 4 वैल्यूज है जिसके लिए ये वैलिड होगा। क्या बता सकते हो ये इक्वेशन का कितना वैल्यूज होंगे x का जिसके लिए वैलिड होगा? 2। ये समझ में आ गया। तो कोई इक्वेशन विथ हाईएस्ट पावर 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो लिखेंगे the equation with highest power n is called highest power of x equal to highest power of x equal to n is called nth order equation. Solution to such equation gives n number of values of x, that is such equation has n number of roots. An equation with n is equal to 2 is called a quadratic equation. Just for sake of example, 3x² plus 4x minus 7 is equal to 0, 4x² minus 2x plus 3 is equal to 0, 3x² minus 7x is equal to 0। तो ये सारे में x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है ना,
So these are all quadratic equations. तो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितने रूट्स मिलेंगे? एक क्वाड्रेटिक, यस, इसी में कंटिन्यू करेंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स, that is there exist two values of x for which the equation satisfies ठीक है। तो हम लोग अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट पे पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाना है, मुझे जितना जरूरत है, क्योंकि मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। जब आप रेस्ट एंड मोशन पढ़ोगे ना, तो s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करके ऐसे इक्वेशंस आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आएंगे, इसलिए मुझे थोड़ा आपको जानकारी देना जरूरी है। तो ये बात हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू रूट्स। चलिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। Making a quadratic equation whose values or whose roots are 3 and 4। मतलब ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है जिसमें अगर हम 3 डालेंगे तो वो सेटिस्फाई करेगा, 4 डालेंगे तब भी वो सेटिस्फाई करेगा, 3 डालेंगे वो सेटिस्फाई करेगा, 4 डालेंगे वो सेटिस्फाई करेगा। मतलब समथिंग यू हैव टू राइट दैट विल बी इक्वल टू 0 एंड व्हेन यू पुट x इक्वल टू 3 तब भी 0 है, x इक्वल टू 4 तब भी 0 है। तो बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे? थिंक ऑफ एन इक्वेशन x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब 3 डालेंगे तो क्या होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया। 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। दैट मींस इसको अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो हम क्या पाएंगे, इसमें से मल्टीप्लाई करना सबको आता है ना, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। You see, you are arriving at a quadratic equation. This equation has got two roots. What are the roots? 3 and 4. If you put x is equal to 3 here, this will satisfy। चेक करके देख सकते हैं, 3 डालेंगे तो 9, 3 डालेंगे तो माइनस 21 प्लस 12, हाँ 0 है। 4 डाल के देखो, 4 डालने से भी 0 होगा। तो अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स आपको मालूम है तो आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हो, है ना। अगर मैं कहूंगा कि कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके रूट्स क्या है, रूट्स आर 2 and माइनस 6। जस्ट फॉर यू ओनली, a quadratic equation has roots 3 and minus 6. Write the quadratic equation. Write the quadratic equation. क्या आप लोग इसको लिख सकते हो? तो कैसे बनाएंगे सॉल्यूशन कुछ ऐसे जाएगा। हम कहेंगे x इक्वल 3 रूट है तो x माइनस 3 क्या होगा, 0। x इक्वल माइनस 6 एक रूट है तो ठीक है, x प्लस 6 क्या होगा, x अगर माइनस 6 डालेंगे तो 0। दिस एंड दिस को मल्टीप्लाई कर दो, द होल थिंग विल बी 0। ठीक है, अब इसमें से हमें सिंप्लीफाई करने से मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6x plus 3x minus 18 is equal to 0. So this is the quadratic equation जिसमें x is equal to 3 डालो तो 0 होगा, minus 6 डालो तो 0 होगा। समझ में आया क्या? Yes sir. अगर समझ में आया तो बताओ, for the quadratic equation x minus 2 into x plus 5 is equal to 0, what are the roots? So
Sir, 2 and minus 2 and 5. 2 and Minus 5. yes 2 and minus 5 क्या करना है, ये दिस इंटू दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 होने से भी 0 होगा, ये 0 होने से भी 0 होगा, तो x minus 2 is equal to 0 will give you x is equal to 2, x plus 5 is equal to 0 will give you x is equal to minus 5। तो 2 डालो तब भी 0 होगा, minus 5 डालो तब भी 0 होगा, तो आंसर क्या हो गया 2 and minus 5। कितना सिंपल है, ये सब चीज आपको आने लगा है, कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं, थोड़ा बहुत जानकारी आपके पास है। मैं आगे दौड़ जाता हूं जल्दी जल्दी। देयर इज ए मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड। मैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड नहीं बताऊंगा। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में क्या होता है कि अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ये मैकेनिक्स में काम में नहीं लगेगा, क्योंकि वो तब होता है व्हेन दिस नंबर्स आर होल नंबर। अगर ये नंबर फ्रैक्शन आ गए, मान लो कि मैं कहूं कि x minus 3.1 into x plus 6.7 is equal to 0, तो रूट्स बनेंगे x is equal to 3.1 and माइनस। इसको आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड में नहीं कर सकते, समझ में आ रहा? इसीलिए मैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मेथड को नहीं बता रहा हूं, मेरे को जो चाहिए मैं वही बता रहा हूं। मेरे को चाहिए कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, उसका रूट्स कैसे निकालेंगे। तो रूट्स दिए हुए हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना हमें आता है। अब इक्वेशन दिया हुआ है तो रूट्स कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे हम लोग, टू फाइंड रूट्स ऑफ एनी quadratic equation, let the equation be ax square plus bx plus c is equal to 0। x square plus bx plus c is equal to 0, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूं, मैं प्रूफ कर सकता हूं, बट प्रूफ इज नॉट रिक्वायर्ड। आप कहोगे द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर, दो वैल्यू आएंगे, देयर आर टू वैल्यूज, वन हुआ माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाय 2a, मतलब दो वैल्यू है। एक बार प्लस लेके करो, एंड दूसरा हुआ माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट ओवर बाय 2a। कैसे हुआ सर, आपको कैसे पता चला? हमको पता चला, हम आपको भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं, लेकिन थोड़ा अभी इसको ले लो, हम प्रूफ करके दिखा देंगे आपको कैसे हो रहा है, हाउ यू आर गेटिंग दिस रूट्स। समझ में आया क्या? तो इसमें ये जो टर्म आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाला टर्म, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट, नाम जानने की जरूरत नहीं, खाली मैं बता दिया। तो दोनों रूट आपको मिल गए। खाली आपको ये समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं एक तो इक्वेशन लेना चाहता हूं। कौन सा इक्वेशन? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। क्या थे उसके रूट्स? 3 एंड माइनस 6। 3 एंड माइनस 6 रूट्स थे। एग्जाम्पल लेते हैं, किसको? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स निकालना है, हमको तो मालूम है रूट्स 3 एंड माइनस 6 इतने निकालना है, मालूम होने से नहीं चलेगा। चलो देखते हैं। तो इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ किसके साथ? स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या कोई बताएगा मुझे a का वैल्यू क्या मिला है यहाँ पे? इसको अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -18। हाँ, -18। ये प्लस c था ना, ये प्लस c है, ये -18 है। आया? अब मुझे x का वैल्यू चाहिए, -b मतलब -3 प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4a है 1c है -18 होल रूट ओवर बाय 2a। यहाँ पर प्लस भी लेंगे माइनस भी लेंगे, दो वैल्यू मिलेगा। a का वैल्यू 1 है तो 2 इंटू 1। आया समझ में? खाली मैं वैल्यू डाला हूं, इस फॉर्मूले में वैल्यू डाला हूं। अब देखो
अभी हमें निकालना है और हमें पहले से मालूम है कि रूट्स विल बी 3 and -6, लेकिन निकाल के देखना चाहते हैं फॉर्मूला सही है कि गलत है। तो वी फाइंड x इज इक्वल टू -3 प्लस और माइनस, ये हो गया 18 4 जा 72 माइनस माइनस प्लस, सो इट इज 9 प्लस 72 रूट ओवर बाय 2, इट इज -3 प्लस और माइनस, ये हो गया 81 रूट ओवर इज 9 बाय 2। तो दो वैल्यू मिलेंगे, एक होगा -3 प्लस 9 बाय 2, -3 माइनस 9 बाय 2, -3 प्लस 9 होता है 6 बाय 2 इज 3, -3 माइनस 9 होता है -12 बाय 2 होता है माइनस। मिल गया? आर यू गेटिंग? क्या सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो अगर आपको मैं कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देता हूं, आप फटाफट रूट्स इसके निकाल लोगे नहीं? चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है कि ये जब ये 3 -6 ऐसे वैल्यूज है ना, तो हम मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं। लेकिन तकलीफ क्या है बताओ? तकलीफ ये है कि अगर वो फ्रैक्शनल वैल्यूज आ जाएंगे 3.1 7.2, तो फिर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से करना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इसलिए छोटे बच्चों की स्कूल एग्जाम में क्या होता है, 4 नंबर्स आते हैं, तो वहां पर मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन पढ़ाते हैं। अब तो हम लोग बड़े बच्चे बन गए, हाई लेवल की चीजें करेंगे, तो उसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से काम नहीं बनने वाला, इसलिए मैं आपको जनरल मेथड दे रहा हूं। ठीक है? ठीक है। तो क्या मैं आपको एक इक्वेशन देके उसका रूट्स निकालने के लिए पूछ सकता हूं? लेट मी गिव यू एन इक्वेशन नाउ, आई एम जस्ट रिमूविंग दिस वन। हो गया दूसरा क्वेश्चन। नाउ कौन मुझे बताएगा, थोड़ा सा मैं इक्वेशन तो बनाऊं। x square minus x by 2 minus 15 by 2 is equal to 0। ये एग्जाम्पल है, थोड़ा सजा के लिखता हूं। 2x square minus x minus 15 is equal to 0। For this equation find roots। क्या आप में से कोई इसको कर पाएगा? यस सर। देखते हैं फॉर्मूला लगा के। चलिए मैं अब करता हूं, आपको इक्वेशन दिया गया है सर -6 होगा सर। -6। अच्छा देखते हैं, चलिए देखते हैं। फाइंड रूट्स ऑफ दिस। तो चलो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो ये दिया है, सॉल्यूशन कैसे करेंगे? कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c equal to 0, we get a is equal to 2, b is equal to -1, c is equal to -15। क्या तय है? ठीक है। So x is now -b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac by 2a। वैल्यू डाला जाए, -b is minus of -1, so +1 प्लस माइनस b स्क्वायर is 1 minus 4ac, 4a is 2, c is -15 होल ओवर। क्या चीजें समझ में आ रहा है? ये b स्क्वायर माइनस हाफ प्लस हो गया, तो बाय 2a मतलब 2 into 2, इट इज 1 प्लस माइनस 15 4 जा 62 120 प्लस हो गया 1 प्लस 120 का रूट ओवर बाय 4, दैट इज 1 प्लस माइनस 121 का रूट ओवर होता है 11 बाय 4। अब दो आंसर आ गए, प्लस 11 करो तो 12 by 4 is 3,
माइनस करो तो हो गया -10, -10/4 -2.5। Yes, sir. आया सबका? Yes, sir. समझ में तो आया? यस 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 यस, समझ में आ गया। मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से करना नामुमकिन है, यू कैन नॉट डू। तो इसमें हम लोग कर लिए, तो थोड़ा बहुत जानकारी हमारे पास अभी हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे फॉर द इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, if b square minus 4ac is called the discriminant। मतलब यही डिस्क्रिमिनेट करता है कि रूट्स किस किस्म के होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ b square minus 4ac is equal to 0, दो रूट तो आएंगे, बट b स्क्वायर माइनस 4ac है 0। तो अगर ये 0 हो गया तो x का वैल्यू क्या होगा देखो तो माइनस b प्लस और माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर बाई 2a, ये क्वांटिटी हो गया 0। क्या मिल गया? माइनस b/2a प्लस 0 माइनस b/2a माइनस 0। मतलब दोनों रूट दिखने में एक जैसा होंगे। ये मत बोलना कि दोनों रूट इक्वल है तो एक रूट है, देयर आर टू रूट्स। तो हम क्या कहेंगे? तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac अगर 0 हो गया तो क्या मिलेगा? द इक्वेशन है द रूट्स आर इक्वल। ठीक है। दूसरा हुआ इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव है तो रूट ओवर निकल सकता है। 5 है, 7 है, 10 है, कुछ भी रूट ओवर निकल सकता है। The roots are real, मतलब रियली कुछ रूट्स इसके अंदर हैं। लेकिन बात ऐसे आया कि if b square minus 4ac is less than 0, तो less than 0 मतलब नेगेटिव है, तो उसका रूट ओवर क्या होगा? -3 का रूट ओवर। हाँ, वो कॉम्प्लेक्स हो जाए, दैट इज इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। वो रूट्स रियल नहीं है, इमेजिनरी होगा। लेकिन हम लोग अगर फिजिक्स में कोई प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, इसको यहाँ से वहां तक जाने के लिए कितना समय लगा, वो तो कुछ रियल वैल्यू आएगा ना, मतलब वहां पर कॉम्प्लेक्स वैल्यू काम में नहीं आएंगे। तो हम कहेंगे रूट्स आर नॉट रियल। आई डोंट राइट कॉम्प्लेक्स, आई राइट द रूट्स आर नॉट रियल। सर जिधर हम लोग इसको अप्लाई कर रहे होंगे सर, कोई मशीन वाले कोड वगैरह जो अप्लाई करिबो ताले सर जे रूट्स रा जे नॉट रियल है बता सेटा पॉसिबल ना सर। इम्पॉसिबल केस, ऐसा केस हो ही नहीं सकता। क्योंकि मान लो कि आप निकाल रहे हो कि इसको ये काम करने के लिए कितना टाइम लगा, और निकला कॉम्प्लेक्स। अरे टाइम तो हरदम कुछ होल नंबर होगा या फिर कोई एक रियल रूट होगा ना। टाइम कभी नेगेटिव क्या कॉम्प्लेक्स ही नहीं हो सकता। आप कोई चीज के लेंथ मेजर कर रहे हो, पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए, पता चला लेंथ आया कॉम्प्लेक्स, तो कैसे हो सकता है? लेंथ तो कुछ ना कुछ रियल होगा। फिजिक्स में तो रियलिटी है, कॉम्प्लेक्स कहाँ है? वो मैथमेटिक्स में आगे बढ़ाने के लिए कॉम्प्लेक्स होने से क्या होता है वो सब आगे पढ़ते हैं, फेजर डायग्राम वगैरह पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं। ठीक है। अभी हम फिजिक्स में जितने सारे डील करेंगे सारे में रूट्स रियल होना जरूरी है। ठीक है। तो हमें पता चला कि अगर ऐसा हुआ तो रूट्स रियल होंगे या नॉट रियल होंगे, ये हमें पता चल गया फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यूज। जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन लेता हूं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या बता सकते हो हाउ मेनी रूट्स आर देयर? अगर कंपेयर करेंगे, इसको हम कंपेयर करेंगे x स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a का वैल्यू मिला 1, b का वैल्यू मिला -4, c का वैल्यू मिला 4। तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac करके देखो तो क्या आएगा? b स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, -4 का स्क्वायर माइनस 4a हो गया 1, c हो गया 4, कितना हो गया? 16
minus 16 0 means this has got two roots. इसका दो रूट है. The roots are equal. इसमें क्या पता चला? Roots are equal. हाँ, इतना काफी नहीं है. रूट्स बताओ क्या है. अच्छा, रूट्स बताना, निकालो. रूट्स क्या होंगे बताओ. रूट्स होंगे x is equal to minus b plus or minus b square minus 4ac by 2a. नहीं तो हम डालेंगे तो क्या हो गया. ये क्वांटिटी तो हो गया 0, अभी अभी देखे थे. अब ये हो गया minus b by 2a plus 0 minus b by 2a minus 0. दो रूट आए. b का वैल्यू क्या था देखो तो -4. ये हो गया 2, ये भी हो गया 2. अरे थोड़ा ध्यान से देखो तो ये चीज क्या है. x प्लस 2 का x माइनस 2 का होल स्क्वायर है. समझ में आ रहा है. अगर हम x माइनस 2 का होल स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या आएगा. इसके लिए 2, इसके लिए भी 2 जो है. आर यू गेटिंग. समझ में आ रहा है. तो रूट्स इक्वल है कि नहीं है उससे पता चल जाएगा. ज्यादा मैथमेटिकल एप्लीकेशन में नहीं जाएंगे, हम बताएंगे आपको आगे आगे कैसे करना होता है. अच्छा, अब हम रूट्स के बीच में कुछ रिलेशन को भी याद रखेंगे. विल रिमेंबर सम रिलेशंस बिटवीन द रूट्स. ठीक है, ठीक है, ठीक है. नंबर 6 में देखेंगे रिलेशन बिटवीन रूट्स. Let alpha and beta are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0. मतलब x के जगह अल्फा डालेंगे तो 0 होगा, बीटा डालेंगे तब भी 0 होगा. तो फिर अल्फा क्या हो गया भाई. इट इज माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac होल कवर बाई 2a. बीटा क्या होगा कोई बताएगा. माइनस बी माइनस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a. हाँ ये अच्छा. थोड़ा देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पर. अगर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे क्या मिलने वाला है. अल्फा प्लस बीटा. इस चीज को मैं थोड़ा यहीं पे मॉडिफाई करना चाहता हूँ. माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a को मैं लिखना चाहता हूँ माइनस बी बाई 2a प्लस दिस बाई 2a. ऐसे लिख सकते हैं ना. सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं माइनस बी बाई 2a माइनस दिस बाई 2a. अब दोनों को जोड़ो, क्या ये कैंसिल नहीं हो जाएंगे. क्या मिलेगा. माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a जोड़ दिए क्या हो गया. b बाई माइनस b बाई a. सो सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाई a. समझ में आया. सर और एक बार थोड़ा समझा दीजिए ना. हाँ समझा देते हैं. लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. मतलब a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इज इक्वल टू 0, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इज इक्वल टू 0. और इसको हम लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0. एक ही बात हुआ ना. हुआ कि नहीं हुआ. अगर इस तरीके से समझ में नहीं आया तो मैं थोड़ा उसको ये तरीके से बताया. देखो समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीके से करके दिखाता हूं. ठीक है, पहले इस तरीके से बताता हूं फिर दूसरा तरीके से आपको करके दिखा दूंगा, आपको समझ में आएगा. ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का रूट्स क्या हुए अल्फा एंड बीटा. तो अल्फा एंड बीटा का वैल्यू क्या हुआ ये समझ में आया क्या. ये स्टेप बाई 2a था, ये था बाई 2a. मैं इसको दो टुकड़ा करके अलग अलग कर दिया. ऐसे कर सकता हूं ना. a प्लस b बाई c इज इक्वल टू a बाई c प्लस b बाई c. ऐसे लिख सकता हूं ना. हाँ तो वही मैं किया हूं यहाँ पे. इसको मैं यहाँ पे ऐसे किया हूं. नाउ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा को जोड़ो तो दिस होल थिंग प्लस दिस होल थिंग. यहाँ पर प्लस समथिंग है, यहाँ पर माइनस समथिंग. ये दोनों गए, बच गया क्या माइनस बी बाई 2a इसका माइनस बी बाई 2a इसका. दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा. माइनस b बाई a विल गो कॉमन, अंदर रह जाएगा 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 2. तो उन दोनों में आपस में बड़े प्यार होता है. जब भी मिलते हैं एक हो जाते हैं, है कि नहीं.
हाँ मिलके हो गए एक, क्या मिला माइनस बी बाई ए। सो सम ऑफ द रूट्स इज ऑलवेज इक्वल टू बी बाई ए। वो ऐसे दे देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देंगे, व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स, व्हाट आर द रूट्स, नहीं तो आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बी देख लो ए देख लो, बी बाई ए माइनस बी बाई ए, ठीक है। अच्छा तो चलो निकाल के देखते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा इंटू बीटा, क्या आपको ये निकालना आता है, दिस प्लस दिस, दिस माइनस दिस, क्या ये फॉर्मूला आपको आता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कितना होता है, हाँ तो करो ना, माइनस बी बाई 2a का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ऊपर रूट ओवर निकल जाएगा 4ac बाई नीचे का स्क्वायर हो गया 2a का मतलब 4a का स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ये जो था माइनस बी स्क्वायर बी बाई 2a का स्क्वायर, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं बाय माइनस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं क्या, यस सर। हाँ थोड़ा सिंपलीफाई करके देखो तो ये माइनस बी का स्क्वायर होता है बी स्क्वायर, नीचे दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है तो बी स्क्वायर माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac बाय 4a स्क्वायर, यस इज कमिंग 4a स्क्वायर, क्या वैल्यू बनेगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को खा गया 4ac बाय a स्क्वायर इज c बाय a, यस नीचे भी 4 था तो हो गया c बाई a। तो हम क्या देख रहे हैं, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू c बाई a। जिनको ये सब बड़ा धांधली लगा, बड़ा डिफिकल्ट लगा, उनको थोड़ा दूसरा एक मेथड में बताता हूं, तो हम कहेंगे इफ दूसरा मेथड, सेकंड मेथड, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, then we can write x minus alpha into x minus beta is equal to 0, ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना, yes, क्योंकि इनका रूट्स क्या है अल्फा बीटा, इसका भी रूट अल्फा बीटा है, इसका भी रूट अल्फा बीटा दिया गया है, समझ में आया। थोड़ा इसको सिंपलीफाई करो तो ये मिल रहा है कितना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स, तो माइनस गया कॉमन, बीटा प्लस अल्फा एक्स माइनस अल्फा माइनस बीटा मल्टीप्लाई करो तो प्लस, ठीक है। अब हमारा जो इक्वेशन है हमारा ये प्लस हो जाएगा, हाँ ठीक है ठीक है। अभी हमारा जो इक्वेशन था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 जो रिप्रेजेंट करता है, ये भी तो वही रिप्रेजेंट करता है, क्या चीजें समझ में आ रहा है सर, ये थोड़ा सेकंड मेथड थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। बढ़िया, मैं दोबारा बताता हूँ, समझ में आना जरूरी है, नोट्स बनाना जरूरी नहीं है, फिर से बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। लेट a square plus bx plus c is equal to 0 has two roots अल्फा एंड बीटा, ठीक है, दिया गया हमें, ठीक है, हमें दिया गया है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। अच्छा, अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हुए 3 एंड 4, वो इक्वेशन हम लोग कैसे बनाते थे, x - 3 इंटू x - 4 बनाते थे कि नहीं? Yes, sir. So the above equation can be written as क्या, x minus alpha into x minus beta is equal to 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जिसको सिंप्लीफाई करने से ये आएगा कि नहीं? Yes, sir. अच्छा, चलो थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लिकेशन करिए, x को x के साथ x स्क्वायर, x को माइनस बीटा के साथ माइनस बीटा x, माइनस अल्फा को x के साथ माइनस अल्फा x, माइनस अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0।
थोड़ा सजा के लिखो एक्स स्क्वायर, इसमें से मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं, तो माइनस एक्स इंटू बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज समझ में आया? अब ये इक्वेशन बराबर है नहीं? अच्छा इसको थोड़ा मैं ऐसे लिखता हूं, इक्वेशन विथ टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, कैन बी रिटन एज लाइक दिस। अब ये जो इक्वेशन था a x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसको अगर हम इसी फॉर्मेट में सजा के लिखेंगे तो इसमें x स्क्वायर के सामने कुछ नहीं था ना, तो चलो एक a डिवाइड कर देते हैं। इसको लिख सकते हैं a डिवाइड कर दो दोनों तरफ में, x स्क्वायर प्लस b बाई a इंटू एक्स प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। बात एक ही हुआ ना? समझ में आया या नहीं? ये वाला इक्वेशन को जो x में मल्टीप्लाई हुआ था वो b के नीचे आ गया है। नहीं, मैं दोनों तरफ a डिवाइड कर दिया, डिवाइड a ऑन आइदर साइड। इधर डिवाइड करो तो ax स्क्वायर बाई a हो गया x स्क्वायर, bx बाई a c बाई a, और इधर 0 बाई a। यस सर समझ में आया। a कॉमन ले लो, उधर फेंक दो, एक ही बात हुआ ना? तो अब ये इक्वेशन जो है ये भी वही है और ये भी वही है। सो कंपेयरिंग विथ किसके साथ? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, ये इक्वेशन क्योंकि दोनों एक ही इक्वेशन है, दिया गया है कि इसका रूट से अल्फा बीटा, तो ये अल्फा बीटा से बना है इक्वेशन। सो ये इक्वेशन दोनों बराबर है, तो इससे क्या मिलेगा देखो, तो कंपेयर करोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट b बाई है, इधर x का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस बीटा प्लस अल्फा। कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? b बाई a इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा प्लस अल्फा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हमें इक्वेशन को इसी फॉर्मेट में लाना था, दो इक्वेशन को कंपेयर करना है, ये इक्वेशन बराबर है। अच्छा ठीक है, मैं क्यों डिवाइड हुआ मैं बता दूंगा आपको, इधर मैं मिटाता हूं। क्या ये वाला मेथड सबको समझ में आया है? ये वाला मेथड फर्स्ट वाला सेकंड वाला थोड़ा फास्ट वाला डिफिकल्ट है, फास्ट वाला इजी बोल रहे हो। चलो मैं तुमको सेकंड वाला को इजी बना के दिखाता हूं। हर डिफिकल्ट को इजी बनाना मेरा काम है। क्या हम कहेंगे 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 को क्या हम 4 कॉमन ले सके और लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इसे लिख सकते हैं? क्या किए हम? 4 बाहर ले लिए, 4 को डिवाइड कर दिए, हो गया ना? तो ये इक्वेशन में कुछ डिफरेंस है क्या? अगर ये इक्वेशन x इज इक्वल टू 3 के लिए वैलिड है तो ये भी x इज इक्वल टू 3 के लिए वैलिड होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। हाँ, तो वही मैं किया हूं। हमारे पास जो इक्वेशन था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसमें से पहले में x स्क्वायर कॉमन लिया, प्लस bx बाई a आ जाएगा कि नहीं? कॉमन लिए तो डिवाइड करेंगे, प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0, a तो कांस्टेंट है, लाके डिवाइड करो तो हो गया 0। क्या मिल गया? x स्क्वायर प्लस bx बाई a प्लस c बाई a इज इक्वल टू 0। इसमें और इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर है? नो, सेम चीज है नहीं? तो हम कहेंगे ये हो गया हमारा इक्वेशन। बोला है कि ये इक्वेशन का दो रूट है। कौन रूट है? अल्फा एंड बीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? यही चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं दिस चीज इज इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो तो आगे ये पहुंचा। तो इसको जब इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, कहां के पहुंचे? x स्क्वायर माइनस बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0।
कैसे मिला? यहां से मिला। जो इक्वेशन हमें दिया गया था उसको मॉडिफाई करके ऐसे रख दिए और इसका रूट्स अल्फा बीटा दिया है तो उसको सिंप्लीफाई किए तो ये मिला, है कि नहीं? दिमाग दही हो गया सर, और भी खट्टा वाला दही। क्या सबको समझ में नहीं आ रहा है? मैं दोबारा ट्राई करूं शुरू से? सर वो लास्ट वर्ड के जो लिखे हैं बीटा और अल्फा और बीटा हो गया पूरा समझिए। ये वाला कैसे हुआ? ये वाला नो सर, लेफ्ट साइड में जो लिखा है ये वाला। यस सर। ये कहां से आया? यहां से आया। अगर इसके रूट्स, अच्छा थोड़ा पेशेंट बैठो, एक पहला मेथड आपको इजी लगा, समझ गए, अच्छी बात है। मैं दूसरा मेथड में करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप दूसरा मेथड को भी समझो, क्योंकि जल्दी जल्दी सोचने में सारा मेथड जानना जरूरी है। पहले हम एक न्यूमेरिकल पे जाते हैं। 2x plus 4 2x plus 3 and say 3x plus 1 3x plus और x plus 1 is equal to 0। इसका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा उसके रूट्स क्या बनेंगे? रूट्स कैसे निकालेंगे? 2x plus 3 को 0 करो, क्योंकि दिस इंटू दिस 0 है तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो x का वैल्यू क्या हो गया? -3/2। x plus 1 is equal to 0, x का वैल्यू क्या हुआ? -1। मतलब इसको मल्टीप्लाई करके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा उसका रूट्स क्या है? -3/2 एंड -1। क्या ये समझ में आया? यस सर। हाँ, तो चलो अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालेंगे? 2x plus 3 into x plus 1 is equal to 0। सिंप्लीफाई करो, 2x को मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर, इसके साथ 2x, 3 को 3x, 3 को 1 के साथ 3 is equal to 0, that is 2x square plus 5x plus 3 is equal to 0। can be written as take 2 common, can be written as x square 2 common ले लिया, इधर क्या आएगा? 5/2 x plus 3/2 is equal to 0। can be written as x square plus 5/2x plus 3/2 is equal to 0। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, चाहे ये ले लो या ये ले लो, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट्स क्या है? -3/2 एंड -1। क्या -1 डालने से वैलिड होगा? चलो करके देखते हैं। -1 डालेंगे तो ये हो गया 1, -1 का स्क्वायर 1 into 2 हो गया 2, ये हो गया -5, 2 -5 3 0 हो रहा है। इसमें डाल के देखो तो -1 का स्क्वायर 1, ये -5/2, ये 3/2, कितना हुआ? वही 0 तो हो रहा है। मतलब इसके जो रूट्स है, क्या क्या है रूट्स इसके? -3/2 एंड -1। क्या समझ में आया? ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं? मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं इसको किसी दूसरे के साथ कंपेयर करना चाहता हूं। सपोज आपको किसी दूसरे इक्वेशन के साथ कंपेयर करना चाहिए तो वो इक्वेशन इसके जैसा दिखना चाहिए ना, तब ना कंपेयर करोगे। दोनों इक्वेशन एक जैसे दिखेंगे तभी आप कंपेयर कर पाओगे। अगर हम कहेंगे इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स, तो आप क्या कहोगे? x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो तो मिलेगा x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसका जैसे दिखना चाहिए, इसमें क्या था? x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या था? कुछ नहीं था, 1 था। तो यहां पर भी मैं 1 करने की कोशिश कर रहा हूं, तब मैं इसको इसके साथ कंपेयर कर पाऊंगा। अब अगर इसके साथ इसको कंपेयर करूंगा तो मुझे वैल्यूज मिल जाएगा। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो कैसे कंपेयर करेंगे? यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो 1 इक्वल टू 2 हो गया क्या? ऐसे तो नहीं होगा। रेटिंग तो कंपेयर करने के लिए दोनों इक्वेशन एक जैसा दिखना जरूरी है। इसीलिए यहां पर x स्क्वायर के साथ जो चीजें मल्टीप्लाई थे उनको मैं भगा दिया ताकि ये चीज के साथ मैं कंपेयर कर पाऊंगा।
जब x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तब x का कोफिशिएंट 5/2 है। यहां पर x का कोफिशिएंट माइनस अल्फा प्लस बीटा है, तो आप कहोगे माइनस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5/2। अभी समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? हाँ, तो अभी मैं इसको ये तो रहा बरकरार हमारे पास। अब इसको मैं मिटाता हूं। अगर मैं कहूंगा कि हमारा जो इक्वेशन दिया गया है वो दिखने में कुछ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, इसको इसी रूप में सजाना चाहता हूं ताकि मैं कंपेयर कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें से a बाहर ले लूंगा, अंदर x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0 करूंगा, a को डिवाइड कर दूंगा, तो यही इक्वेशन बन जाएगा। क्या? सेम इक्वेशन कैन बी रिटन एज x स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। अब ये दिखने में जैसा दिख रहा है, ये दिखने में ऐसा दिख रहा है, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं। क्या समझ में आया? समझ में आया? बड़ी सचमुच आया कि खाली डर के मारे हाँ बोल देते हो? सचमुच आया? तो जोर से बोलो। हाँ, अब इतना देर में समझ में आया। शाबाश बाबूराम। ठीक है, तो अब क्या देखा, देखो इधर तो ये आया b बाई ए, एक्स का कोफिशिएंट, इधर x का कोफिशिएंट कितना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, सो b बाई ए हो गया। कंपेयर कर रहे हैं, x स्क्वायर का 1 है, इसमें भी x स्क्वायर का 1 है, क्या कंपेयर करना? ठीक तो है, दोनों इक्वेशन बराबर इक्वेशन है, सेम इक्वेशन की रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा की तौर से निकालोगे तो ये निकल रहा है, इक्वेशन दिया है ये, तो ये इक्वेशन बराबर है, मतलब ये बराबर है। तो इससे क्या पता चला, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। कंपेयर करो, यहां पर है c बाई ए, यहां पर है अल्फा बीटा, तो क्या मिला, c बाई ए इज इक्वल टू अल्फा बीटा, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज c बाई ए, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू c बाई ए। क्या चीजें समझ में आया है? सबको आया? यस। तो अगर मैं पूछूंगा कि हमारे पास एक इक्वेशन है जो दिखने में कुछ ऐसा है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसके दो रूट्स होंगे, वो जो दोनों रूट्स का सम कितना होगा, व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स? फाइंड। हाँ, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, रूट्स क्या है मालूम नहीं है, लेकिन उन दोनों का सम क्या होगा, सम ऑफ रूट्स होंगे कितना, माइनस बी बाई ए, माइनस यहाँ पर b कितना है, माइनस 6, a कितना है, तो ये हो जाएगा 2, है कि नहीं? यस सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा, सर 24 8 into 3 c बाई ए, c बाई ए सर 8 by 3 8 by 3,